वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेज। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसीलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। स्टॉप। पैरा। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। स्टॉप। शेर का मुंह है खुला हुआ था। स्टॉप। शेर का खुला मुंह है देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ, कोमा, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। स्टॉप। पैरा। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज है। स्टॉप। अगर झाड़ियाँ न हो तो शेर का मुंह ही मुंह हो और फिर उसमें बच पाना बहुत कठिन हो जाए। स्टॉप। कुछ देर के बाद देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। स्टॉप। शेर बिना हिले डुले, कोमा, बिना चबाए, कोमा, जानवरों को गटकता जा रहा है। स्टॉप। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। स्टॉप। पैरा। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। स्टॉप। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आ गया। स्टॉप। मैंने उससे पूछा, कोमा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। उसने कहा, कोमा, वहाँ हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है। स्टॉप। मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। स्टॉप। मैंने कहा, कोमा, वह शेर का मुंह है। स्टॉप। उसने कहा, कोमा, गधे, कोमा, वह शेर का मुंह है जरूर है, कोमा, पर वहाँ है हरी घास का मैदान। स्टॉप। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। स्टॉप। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। स्टॉप। मैंने उससे पूछा, कोमा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? क्वेश्चन मार्क। उसने कहा, कोमा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। स्टॉप। मैं वहां दरख्वास्त दूंगी, कोमा, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। स्टॉप। मैंने पूछा, कोमा, तुम्हें किसने बताया? स्टॉप। उसने कहा, कोमा, शेर ने। स्टॉप। और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। स्टॉप। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। स्टॉप। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। स्टॉप। उल्लू ने कहा, कोमा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। स्टॉप। मैंने कहा, कोमा, नहीं, कोमा, यह कैसे हो सकता है? स्टॉप। उस उल्लू ने कहा, कोमा, नहीं, कोमा, यह सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। स्टॉप। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। स्टॉप। पैरा। अगले दिन मैंने कुत्ते के एक बड़े जुलूस को देखा जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। स्टॉप। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी, कोमा,
पर सब दुम दबाए थे। स्टॉप। कुत्ता का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। स्टॉप। मैंने चीख कर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। स्टॉप। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। स्टॉप। पैरा। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। स्टॉप। मैं सोचने लगा, शायद शेर के पेट में वे सारी चीजें हैं जिसके लिए लोग वहां जाते हैं, और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। स्टॉप। शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। स्टॉप। मैंने वहां पूछा, क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर, रोजगार का दफ्तर है? क्वेश्चन मार्क। बताया गया कि यह सच है। स्टॉप। मैंने पूछा, कैसे? क्वेश्चन मार्क। बताया गया, सब ऐसा ही मानते हैं। स्टॉप। मैंने पूछा, क्यों? क्वेश्चन मार्क। क्या प्रमाण है? क्वेश्चन मार्क। बताया गया, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा, और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है, क्वेश्चन मार्क, बताया गया, मिथ्या है। स्टॉप। मैंने कहा, तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। स्टॉप। वह शेर का मुंह है। स्टॉप। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है। स्टॉप। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। स्टॉप। मेरे यह कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा। स्टॉप। पैरा। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। स्टॉप। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। स्टॉप। जनता आंखें बंद किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक है। स्टॉप। और अच्छा हो रहा था। स्टॉप। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले, क्योंकि सुनना जीवन के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्टॉप। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। स्टॉप। पैरा। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। स्टॉप। लोगों ने काफी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते। स्टॉप। लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। स्टॉप। फिर उन्हें कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करवाते रहे। स्टॉप। राजा रात दिन प्रगति करता रहा। स्टॉप। पैरा। फिर एक दिन खेराती, रामू और छिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें। स्टॉप। अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। स्टॉप। उन लोगों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को न देख सके। स्टॉप। पैरा। एक मील मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा,
सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक या मील में और चीजों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। स्टॉप। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के 4 हाथ हो तो काम कितनी तेज हो सके और मुनाफा कितना ज्यादा। स्टॉप। लेकिन यह काम करेगा कौन? क्वेश्चन मार्क। उसने सोचा, वैज्ञानिक करेंगे, ये है किस मर्ज की दवा? क्वेश्चन मार्क। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाहों पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। स्टॉप। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाएं। स्टॉप। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। स्टॉप। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। स्टॉप। पैरा। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका। स्टॉप। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम नहीं हो सका। स्टॉप। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मजदूर मर गए। स्टॉप। आखिर एक दिन बात उसकी समझ आ गई। स्टॉप। उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए। पूर्ण विराम। धन्यवाद।